तो दोस्तों आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबाते समय ऑल सेलेक्ट ज़रूर कर लें। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। एक गांव में एक पूनम नाम की लड़की रहती थी। ऐसे तो पूनम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, परंतु पूनम का सपना था कि वो पढ़ लिख कर कलेक्टर बने और अपने फैमिली का गरीबी मिटाए और हर एक परेशानियों का दूर करे। पूनम के कॉलेज में एक बबलू नाम का भी लड़का पढ़ता था। बबलू पूनम को बहुत ज़्यादा पसंद करता था और पूनम से शादी करना चाहता था, परंतु पूनम से कुछ कह नहीं पाता था। एक दिन हिम्मत जुटाकर बबलू पूनम से बोलता है, देखो पूनम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज ना मत बोलना पूनम, मैं सच्ची में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो बबलू, मुझे प्यार वार के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है? मैं यहाँ पढ़ने लिखने आती हूँ, इश्क लड़ाने नहीं आती हूँ, तो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो तुम। देखो पूनम, मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बातों का यकीन क्यों नहीं करती हो? देखो बबलू, मेरी बात मानो, तुम भी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। ये प्यार वार के चक्कर में मत पड़ो। प्यार वार का चक्कर बहुत ही खराब होता है, एक बार लग जाए ना तो फिर छूटता नहीं है। तो इसीलिए मेरी बात मानो। और मेरे ऐसे भी घर वाले जो है ना, प्यार को कभी नहीं मानते हैं। मुझे भी जान से मार देंगे और तुम्हें भी जान से मार देंगे। तो इसीलिए भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। और ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। देखता हूँ तुम कब तक मुझे इनकार करती हो। एक ना एक दिन तो तुम्हें मैं अपना बना कर ही रहूंगा। और अगले दिन बबलू पूनम को जाकर प्रपोज कर देता है। देखो पूनम, प्लीज ना मत कहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अगर जो तुमने आज इनकार किया ना, तो मैं यहीं पे कूद कर जान दे दूंगा या जहर खा लूंगा। पूनम इस बात को जब सुनती है तो घबरा जाती है और बोलती है, प्लीज बबलू जी ऐसा मत बोलिए। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, परंतु मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ, कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपको ना बोल रही थी। पूनम जी, बस इतनी सी बात तो क्या हुआ? मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा, पढ़ाई लिखाई में भी आपकी मदद करूंगा। और ऐसे भी आपको पता ही है, मैं इस स्कूल का टॉपर हूँ, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। आप एक ना एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान जरूर बन जाएंगी। और इस तरह पूनम और बबलू एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं। कुछ दिन ये सिलसिला ऐसे ही चलता जाता है। एक दिन पूनम बोलती है, तुम मेरे घर वालों से क्यों नहीं बात करते शादी के लिए? हम लोग यूं ही छुप छुप कर कितने दिन तक मिलेंगे? हाँ पूनम, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे घर वालों से कल बात करता हूँ। ऐसे तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? मेरी माँ रहती है और हम रहते हैं। क्यों, तुम्हारे पापा कहाँ रहते हैं? मेरे पापा हमेशा कंपनी के काम से बाहर ही रहते हैं। ठीक है पूनम, तो मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और तुम भी मेरी मदद करना, ताकि मैं तुम्हारी माँ के सामने अपने प्यार का इजहार कर सकूँ। ठीक है, आप आइए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगले दिन बबलू पूनम के घर चला जाता है और उसकी माँ से जाके बोलता है, मम्मी जी, मैं पूनम से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूनम से शादी करना चाहता हूँ। मैं पूनम को बहुत ही खुश रखूँगा। पूनम की माँ जब इस बात को सुनती है तो वो एक बैग हक्का बक्का रह जाती है कि ये कौन है, कहाँ से आया है जो डायरेक्ट मेरी लड़की का हाथ मांग रहा है। तभी पूनम की माँ बोलती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो और ऐसे कैसे तुम आके मेरी बेटी का हाथ मांग रहे हो? मम्मी जी, हम और पूनम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं पूनम के ही कॉलेज में पढ़ता हूँ। पूनम मुझे बहुत अच्छे से जानती है। पूनम बोल रही थी कि एक बार तुम मेरी माँ से बात कर लो। मेरी माँ बहुत ही अच्छे दिल की है, वो हम दोनों के रिश्ते को ज़रूर मान जाएगी। इसीलिए माँ, मैं आपके पास आया हूँ, प्लीज़ ना मत कहिएगा और हम दोनों को
प्यार का एक्सेप्ट करिए माँ और हम दोनों को शादी करा दीजिए। परंतु बेटा, आप रहते कहाँ हैं? आपके पिता का नाम क्या है और आपके पिता करते क्या हैं? मम्मी जी, मेरे पिता एक बिजनेसमैन है और वो हमेशा बिजनेस के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, तो मैं और मेरी माँ यहाँ दोनों अकेले ही रहते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी शादी पूनम के साथ करा दूंगी। पूनम के पिता जब घर आएंगे तो मैं एक बार बात करूंगी और आपके बारे में बताऊंगी। और मुझे पता है कि मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं, वो ज़रूर मान जाएंगे इस शादी के लिए। अगले दिन बबलू और पूनम पार्क में मिलते हैं। ओ जी, क्या बात है, आप तो मेरे मम्मी को मना लिए शादी के लिए। मैं तो आपकी दीवानी हो गई हूँ। अब हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। पूनम, तुम क्या मुझे सड़क छाप रोमियो समझ रही थी? अरे मैं सड़क छापों में से नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था और प्यार करने वाला कभी किसी से डरता नहीं है। अगर जो हम दोनों के बीच में कोई भी तीसरा आया तो हम उसे यूं ही हवा मार के उड़ा देंगे। पूनम और बबलू दोनों एक दूसरे से काफी समय से बात करते रहते हैं। तभी बबलू बोलता है, एक काम करते हैं पूनम, आज तुम मेरे साथ होटल में चलो, हम घुमा के तुम्हें लाते हैं। बहुत ही अच्छा होटल है, वो मेरे पिता खरीदना चाहते हैं और मेरे पिता बोल रहे थे कि एक बार जाके होटल घूम के आ जाओ, कैसा है होटल, उसकी सर्विस कैसी है। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ क्यों नहीं, अब तो मैं आप ही की हो गई हूँ, तो मैं भला मना कैसे कर सकती हूँ। और इस तरह पूनम को बबलू लेकर उस होटल के कमरे में चला जाता है। पूनम, कैसा लगा ये होटल? बहुत ही सुंदर है और मैंने तो इतना बड़ा होटल कभी देखा ही नहीं। सचमुच तुम बहुत ही अच्छे हो जो मुझे इतना बड़ा होटल में लेके आए। अच्छा पूनम, तुम एक काम करो, तुम यहाँ रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और ये कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पूनम के कमरे में एक आदमी आता है। पूनम उसे देखकर बोलती है, आप कौन हैं और आप अंदर कैसे चले आए? आपने बताया भी नहीं, आपने घंटी भी नहीं बजाया, आपने नॉक भी नहीं किया और सीधा अंदर चले आए। ओए लड़की, पागल हो गई है क्या? क्या बोल रही है तू? ये दरवाजा नॉक करना, घंटी बजाना, तेरा दिमाग तो सही है? मैंने पैसे दिए हैं, फ्री में थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ। देखिए, आप गलत कमरे में आ गए हैं। ये कमरा मेरा है और मेरे हस्बैंड का है। आप यहाँ से प्लीज बाहर जाइए। ओए लड़की, मैं इस कमरे के पैसे के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं तुझे 10,000 रुपए दे के खरीदा हूँ और मैं जो काम करने आया हूँ वो मुझे करने दो, मुझे फटाफट जाना भी है। क्या काम करना है? पागल हो गए हो? मुझे कौन बेचेगा? और 10,000 रुपए कैसी बात कर रहे हो? तुम बबलू को जानती हो ना, होने वाला तुम्हारा पति, उसी ने मुझे 10,000 रुपए लिया है। और चलो फटाफट काम करो मेरा, और मुझे जाना भी है। और ये कहकर वो आदमी पूनम के साथ बदतमीजी करने लगता है। प्लीज मुझे छोड़ दो, ये क्या कर रहे हो तुम मेरे साथ? प्लीज छोड़ दो मुझे, तुम किसी गलत कमरे में आ गए हो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। परंतु वो आदमी पूनम की एक नहीं सुनता और उसके साथ बदतमीजी करता रहता है। तभी पूनम उसे गिलास फेंक कर मारती है, जो गिलास उसके सर पे सीधा जाकर लगता है और वो आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। और पूनम अपनी इज्जत आबरू को बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।